श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद। पिछली बार हमने चर्चा करी थी दुर्वासा मुनि के और अक्षय पात्र की महिमा की। आज उसी को रिकैप करते हैं 1 मिनट के लिए कि जब दुर्वासा मुनि तृप्त हो गए नदी में स्नान करते हुए, जब भगवान कृष्ण ने अक्षय पात्र में से एक साग का पत्ता ग्रहण कर लिया और उसके बाद जब उनकी तृप्ति हो गई है तो दुर्वासा मुनि की भी तृप्ति हो गई है और 10,000 शिष्यों की भी तृप्ति हो गई। अब कहा जाता है कि जब भगवान तृप्त हो जाएंगे तो नेचुरल है कि भगवान का अंश जीव वो भी तृप्त हो जाएगा। भगवान को हजारों बार मनाओ तब वो भोग लगाते हैं। कन्हैया को रोज भोग लगाना चाहिए, मतलब भगवान को रोज भोग लगाना चाहिए। वे कुछ भी ग्रहण कर लेंगे, आपका भोग सफल हो जाएगा तो आपने बड़ा पाओगे। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि आज जगत के सारे जीव तृप्त हो गए क्योंकि मैं तृप्त हो गया। भगवान, दुर्वासा और अन्य 10,000 संत भी तृप्त हो। अब जब ब्राह्मण जो है सारे के सारे ऋषि, उनके चेले अरे सब जो है जा रहे हैं, अब कि वापस लौट के उनके घर जाएंगे तो हमने वहां प्रसाद नहीं खाया तो नाराज हो जाएंगे, कुछ कह देंगे, हमसे श्राप दे देंगे, हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो युधिष्ठिर ने जाते हुए ब्राह्मणों को रोकने की आज्ञा दे दी। भीम जो है संतों को बुलाने गए तो वह तृप्ति की डकार दे रहे थे, तृप्त हो चुके थे, डकार दे रहे थे और भोजन करने के लिए आने का नाम नहीं लेते थे। दुर्वासा ने सोचा कि ये काम तो कृष्ण का ही हो सकता है और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने भीम से पूछा कहीं द्वारका से कृष्ण तो नहीं आए हैं? भीम ने कहा वो तो कभी से आए हुए हैं और द्रौपदी से बातचीत कर रहे हैं। वे तो कहते हैं दुर्वासा तो मेरे गुरु हैं और मैं आज उनको प्रेम से भोजन कराना चाहता हूँ। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं उन्हें प्रेम से भोजन कराना चाहता हूँ। दुर्वासा क्या कहते हैं? दुर्वासा कहते हैं श्री कृष्ण मेरे गुरु के भी गुरु, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। अब मुझे भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देखकर बिना भोजन किए ही तृप्ति हो गई है, मैं संतुष्ट हूँ। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी अर्थात पांडवों की विजय होगी और कौरवों का विनाश होगा। ये आशीर्वाद दुर्वासा मुनि दे चुके हैं वन में जब पांडव जो है वनवास कर रहे। अब भीम कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि सेवा तो दुर्योधन ने करी 3 महीने और आशीर्वाद आपको मिला। ये तो कमाल की बात है। तो वैष्णव कहते हैं कि यदि जीव और भगवान एक ना हो तो कृष्ण पत्तों का प्राशन करे तो दुर्वासा तृप्त हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्तया प्रेक्षति। भगवान तो पत्र दे दे, पुष्प दे दे, जल दे दे, फल दे दे, उससे ही तृप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद चर्चा आती है भगवान के स्वधाम गमन की, जो हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि यदु वंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। ये अगर आप जब बद्रीनाथ जाते हैं तो वहां से वो सीढ़ियां बनी है जहां से कहा जाता है कि यहाँ से पांडव जो है स्वर्गारोहण किए थे। परीक्षित को राज सिंहासन दे दिया। पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण कर दिया, चले गए। केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा करी। इसके आगे निर्वाण पंथ है, पांडवों ने वही रास्ता लिया। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ
क्योंकि वैसे तो वह भी पतिव्रता थी, किंतु अर्जुन के प्रति उसे अधिक प्रेम था बाकी चारों के मुकाबले में, तो वह उसकी ओर पक्षपात का भाव रखती थी, इसलिए सबसे पहले पतन उसका हुआ। दूसरा पतन हुआ सहदेव का, क्योंकि सहदेव को अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा पतन हुआ नकुल का, उसको अपने रूप का अभिमान था। फिर पतन हुआ अर्जुन का, उसे अपने बल का अभिमान था। अभिमान जिंदगी के अंदर कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान हमेशा जो है आपको एक ऑकवर्ड सिचुएशन में लेके आ जाता है, एक प्रतिकूल परिस्थिति में लेके आ जाता है। फिर पतन हुआ भीम का। उसने धर्मराज से पूछा कि मेरा पतन क्यों हुआ, मैंने तो कोई पाप किया नहीं था। युधिष्ठिर बोले कि तुम बहुत खाते थे, इसलिए तुम्हारा पतन हुआ। इसलिए कहा जाता है कि खाने के समय आंखें खुली रखिए, ध्यान पूर्वक खाइए, देखिए कि केवल भगवान का प्रसाद ही आपकी थाली में हो और कुछ ना हो, गलती से भी दूसरी वस्तु ना आ जाए। पर जब आप वैष्णवों को भोजन कराते हैं, देवताओं को भोजन कराते हैं, उस समय अपनी आंखें बंद कर दीजिए, उनके भोजन की ओर मत देखिए। धर्मराज अकेले ही अकेले आगे बढ़ने लगे। तो धर्मराज की परीक्षा करने के लिए यमराज जी एक कुत्ते का रूप लेके उसके पास आए। उन्होंने दूसरा भी रूप लिया। युधिष्ठिर से कहा मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा, किंतु तुम्हारे पीछे पीछे जो कुत्ता चला रहा है उसे स्वर्ग में प्रवेश ना मिलेगा, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जो मेरे साथ साथ चला आया है मैं उसे अकेला कैसे छोड़, उसे छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। टेक्निकली देखा जाए तो जो आपके साथ चलता है, आपका सुख दुख में साथ देता है, वो आपका मित्र बन जाता है। तो धर्मराज जो है सदेह स्वर्ग में गए, देह सहित। अब इसके बाद पांडव जो है वो चले गए, उनकी मृत्यु उजागर हो गई, क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ और शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी धर्म को नहीं छोड़ा था। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन इस लोक में कुछ सुख देता है, कभी कभी दुख भी देता है, पर धर्म का पालन करते हैं तो इस जीवन में, इस लोक में और परलोक में, दोनों में धर्म उजागर होता है और धर्म मृत्यु के बाद भी साथ साथ जाता है। अब परीक्षित जो है राज करने लगते हैं। परीक्षित राज करने लगे। उन्होंने सुना कि मेरे राज में कली का प्रवेश हुआ है, तब उन्होंने कली को सजा दी। पांडव तो कली के प्रवेश की बात सुनकर हिमालय चले गए, पर धन्य है परीक्षित महाराज जिन्होंने कली को सजा दी है। कली जो है, कली पुरुष के स्वरूप में आए और उसकी इच्छा थी कि मैं राजा के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं। राजा बिगड़ेंगे तो प्रजा बिगड़ेगी ही। जब आचार बिगड़ता है तो विचार भी बिगड़ता, आचरण बिगड़ जाता है तो विचार भी बिगड़ जाते हैं। आचार और विचार मतलब आचरण और विचार जब दोनों बिगड़ते हैं तो घर में कली का प्रवेश होता है। जिस घर में पानी बिगड़ जाता है, क्योंकि आप पानी का निरंतर सारा दिन पीते रहते हैं, लेते रहते हैं, तो उसका इफेक्ट आपकी वाणी पे भी आता है, तो वाणी भी बिगड़ जाती है। এটার উপর जीवन বসে बिगड़, দেখ না মা, এটার উপর খাতা রাখ না, একদম मन बिगड़ता है, मन টেবিলের बिगड़ता মতো এটা। कुछ लोगों के है। प्लीज माइक अपना ऑन है। ऑडियो ऑफ रखिएगा। आज की डेट में जो साइंस है वो भी स्पर्श दोष को मानती है। परमाणु एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होते हैं। ऋषि सूक्ष्म दृष्टि वाले थे, वो सूक्ष्म शरीर का भी विचार करते थे।
जिसका स्थूल शरीर बिगड़ता है उसका सूक्ष्म शरीर भी बिगड़ता है। जहां सदाचार नहीं है और बुद्धि में सदाचार नहीं टिकता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। राजा परीक्षित का जीवन बहुत पवित्र था। महाभारत के वन पर्व में एक कथा आती है कि नल राजा के पीछे कली है। नल और दमयंती की कथा है, छोटी सी कथा है ये। नल राजा का जीवन बहुत पवित्र था। नल राजा के शरीर में प्रविष्ट होने की हिम्मत कली में नहीं है। पर एक बार नल राजा से छोटी सी गलती हो गई कि रात्रि में दीर्घ शंका के बाद हाथ पैर की शुद्धि तो की, परंतु ठंड बहुत तेज होने के कारण तथा आलस्य के कारण पैर की एड़ी का भाग ठीक से धुला नहीं था। कली ने पैर की एड़ी से प्रवेश कर दिया। दीर्घ शंका, लघु शंका के बाद हाथ की, पैरों की, मुख की शुद्धि ठीक से करनी चाहिए। और दीर्घ शंका के बाद तो नहाना चाहिए। टेक्निकली यू टू टेक बाथ। अगर आप लघु शंका करते हैं, मतलब वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम करने के लिए जाते हैं, तो कम से कम 5 कुल्ले करने चाहिए। तब शुद्धि भंग नहीं होती। शुद्धि भंग हो जाती है तो कलयुग आ जाता है, कलयुग आप में प्रवेश कर जाता है। आचार भी बिगड़ जाते हैं, विचार भी बिगड़ जाते हैं। मंद बुद्धि, मन और बुद्धि दोनों गंदे गंदे विचारों में फंस जाते हैं। और जब आप इन पे संयम कर लेते हो तब ये बिगड़ते नहीं, कली वहां जा नहीं पाता। दूसरी बात, जो हर किसी के हाथ का खाता है, जहां मन हो वहां जाता है, वह पवित्र जीवन नहीं बिता सकता। इसीलिए शास्त्रों में विधान है कि भक्त को अपने हाथों से भोजन बना के भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। जब मन को कंट्रोल में रखते हैं तो मन बिगड़ता नहीं। धर्म जो है मर्यादा का भंग करता है तो उसका मन अपवित्र हो जाता है। जो धर्म की मर्यादा, धर्म के रूल्स, धर्म के रेगुलेशंस, धर्म के नियम नियमों का पालन जो करता है वो तो ठीक है, पर जो उसका पालन नहीं करता है, उसकी मर्यादा का भंग कर देता है, उसका मन जो है उसमें कंटेमिनेशन आ जाता है, पवित्र हो जाता है। अब परीक्षित राजा का जीवन तो बहुत शुद्ध था। तो अगर आप द्वारका गए हैं तो द्वारका से जब सोमनाथ की ओर जाते हैं तो उसके वहां सोमनाथ से 7 किलोमीटर पहले पड़ता है वेरावल। वेरावल स्टेशन है वहां का। तो वेरावल के आगे जो है प्राची सरस्वती नदी आती है। यहाँ पर कली और परीक्षित की भेंट हुई थी। सौराष्ट्र में 2 स्थान ऐसे हैं जहां द्वारकानाथ रुक्मिणी जी के साथ विराजते हैं। प्राची सरस्वती के तट पर जहां सरस्वती पूर्व वाहिनी हो जाती है, वहां सभी देवता विराजते हैं। काशी में गंगा जी उत्तर की ओर चलती हैं, उत्तर वाहिनी है, इससे काशी का महात्म्य अलग है। गंगा जी उत्तर वाहिनी और सरस्वती में पूर्व वाहिनी की महिमा है। प्राची सरस्वती के तट पे कली ने परीक्षित राजा का कपट से स्पर्श करने का विचार, टच करना चाहता, स्पर्श करना। उसने माया रचाई। माया का रचाई कि बैल के 3 पैर किसी ने काट डाले हैं और बैल एक पैर पे था। पास में एक गाय है, वो गाय बड़ी क्षीण काय है, और जो कली है वो गाय और बैल को त्रस्त कर रहा है, तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। परीक्षित राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में ऐसा कौन है जो गाय को त्रस्त कर रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो प्राचीन काल के अंदर लोग गाय की देखभाल करते थे। राजाओं को जो है गो ब्राह्मण प्रतिपल प्रतिपाल कहा जाता था, गोपालक कहा जाता था। गाय की क्वालिटी है, गाय घास खाती है और दूध देती है। गाय घास खाती है और दूध देती है, तो सबसे कम लेती है और सबसे ज्यादा शक्ति देती है। ब्राह्मण तो ज्ञान देते हैं, पर समाज में जितने जीव जीव हैं उनमें अधिकतर जो है अज्ञान से दुखी होते हैं। पर अगर आप समझदारी दिखाएं तो उसमें सुख है।
अज्ञान में दुख है। ब्राह्मण समाज जो है कम से कम लेके समाज का अज्ञान दूर करते हैं। ब्राह्मण ज्ञान देते हैं, गाय माता फल देती है। गाय ही दूध देती है ऐसा नहीं, भैंस भी दूध देती है, बात सही है, पर भैंस के दूध से चर्बी बढ़ती है। भैंस का दूध जड़ बनाता है, गाय माता का दूध शक्ति देता है, मन को शुद्ध करता है। कुछ लोग कहते हैं गाय का दूध पतला होता है, मजा नहीं आता है। जब कोई गाय का दूध देता है तब ऐसे व्यक्ति लेना नहीं चाहते और भैंस का दूध ले लेते हैं। भैंस का दूध पीने से बुद्धि भी भैंस की तरह हो जाती है, जड़ बुद्धि। अगर भगवान हमको संपत्ति दें तो हमको गाय रखनी चाहिए, परंतु गाय रखने की व्यवस्था आजकल शहर में नहीं है। आजकल जो है शहर में कुत्ते रखने की Welcome to व्यवस्था है, Equality कुत्ता घर में रख Women's सकते हो, World. गाय नहीं रख सकते। प्रभु जी कुछ लोगों का अब ऑडियो ऑन है, आती है हॉट बात, आ रही है। गाय के बारे में एक छोटी सी चर्चा और करते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि गाय के मूत्र में गंगा जी विराजती हैं। गोमूत्र देह शुद्धि करता है, गाय का गोबर भूमि की शुद्धि करता है। आजकल गोबर है ही नहीं, टाइलें बिछी हुई हैं, मार्बल लगे हुए हैं, गाय का गोबर है ही नहीं। बट मैं आपको बताता हूँ, दो जगह मैंने ऑब्जर्व किया। एक हरिद्वार में एक छोटा सा आश्रम है जो विशाल देव चलाते हैं। विशाल विशाल भक्त है वो, गुरु महाराज के शिष्य हैं। तो वहां पर जो है कथा हुआ करती थी, अभी शायद होती है, राधा गोविंद महाराज की, लोकनाथ महाराज की, राधा गोविंद महाराज की कथा वहां होती है। वहां पर दीवारें भी गाय के गोबर से लिपी हुई हैं और फर्श भी गाय के गोबर से, पक्का फर्श, उसके ऊपर गाय के गोबर से लिपी हुई है। उसके बाद जो बहादुर का टेम्पल है उसमें एक प्रेसिडेंट आए थे। जब तक वो प्रेसिडेंट रहे उन्होंने अपना कमरा और जो गेस्ट रूम था दोनों का फर्श, पक्का फर्श जो है मार्बल का बना हुआ, वो गाय के गोबर से लिप दिया था, गाय के गोबर से लिपा हुआ था। तो गाय का गोबर जो है वो शुद्ध माना जाता है। अब परीक्षित राजा विचार कर रहे हैं कि मेरे राज्य में गाय को कौन त्रस्त कर रहा है। इस बैल के 3 पैर किसी ने काट डाले हैं। अब वो कहते हैं कि भगवान शंकर जो है वो नंदी के ऊपर विराजमान है, वो नंदी ही धर्मराज है, उनकी दृष्टि शिव जी में है। शिव जी के सर पर गंगा जी हैं और शिव जी ज्ञान का स्वरूप है, जो धर्म का आधार रखते हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान स्फुरन पाता है। धर्म का स्वरूप इस अध्याय में बताया गया है। सत्य, तप, पवित्रता और दया, 4 चीजें हैं। इन चारों का जो तालमेल है, समन्वय है, वही धर्म है। धर्म का प्रथम अंग है सत्य, दूसरा अंग है पवित्रता, तीसरा अंग है तप और चौथा अंग है दया। अब जीवन में सुख दुख का, मान सम्मान का कैसा भी प्रसंग आ जाए तो धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म पतन से बचाता है और धर्म मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। और धर्म का प्रथम अंग है सत्य, और सत्य क्या है? परमात्मा, भगवान को सत्य कहा जाता है। सत्य द्वारा नर, अगर मनुष्य जो है नारायण बनता है, मतलब वो भगवान जैसी क्वालिटीज उसमें आनी शुरू हो जाती है। धर्म का दूसरा अंग है तप। अब ये भी तो बंदा सत्य में और परमात्मा में भेद नहीं है। जहां सत्य है वहीं भगवान है। जो असत्य बोलता है उसके पुण्यों का क्षय हो जाता है। और सत्य के सहारे जो है हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, हमेशा ठीक मार्ग पे चलेंगे तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति का साधन हमारे लिए आसान हो जाता है। अब तप, तपस्या, तपस्या का मतलब है अपने आप को प्रतिकूल परिस्थिति में डाल के भगवान की सेवा में लगे रहना, तप करना चाहिए। भौतिक संसार में हर प्रकार के सुख मिलते हैं, उनका उपभोग नहीं करना चाहिए।
आपको जो व्यक्ति भौतिक संसार से संबंध विच्छेद नहीं करता, भौतिक संसार का उपभोग करता है, लौकिक सुखों का उपभोग करता है, भगवान उस पर कृपा दृष्टि नहीं डालते। दुख सहकर भी भगवान की आराधना कर, ये तपस्या है। जो दुख सहता हुआ भगवान का भजन करता है वही श्रेष्ठ है। अब जीव कुछ मांगे, ये खाना है, वो खाना है, ये लेना, वो लेना, उसको नहीं देना चाहिए। देना वही है जो कृष्ण प्रसाद हो, और कुछ नहीं। भगवान के लिए कष्ट सहना, दुख सहना ही तप है। वाणी में और संयम और तप होना चाहिए। तो हर रोज थोड़ा तप कहना चाहिए, हर रोज। भगवान ने संपत्ति दी है, परंतु उसका उपभोग करना है भगवान की सेवा के लिए, तो आपकी सेवा ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। जब आप बहुत ज्यादा सुख भोगते हैं, बहुत ज्यादा भौतिक संसार के प्रति आकर्षित होते हैं, तो आपका मन और बुद्धि दोनों बिगड़ जाते हैं। अब धर्म का तीसरा अंग है पवित्रता। पवित्रता क्या है? कलयुग में है क्या? नहीं है। बाहर से सब पवित्र है, नहाए धोए, पॉलिश किए हुए, अपना सब मेकअप वेकअप सब सामान वामान तैयार किए, सब बड़े पवित्र लगते हैं, पर मन मलिन है, मन साफ नहीं है। वस्त्रों का दाग मिट सकता है, परंतु मन के ऊपर दाग पड़ा है भौतिक संसार का, उसको मिटाना बड़ा मुश्किल है। इसको मिटाना और साफ करना बड़ा मुश्किल है। इट इज नॉट ए इजी जॉब। तो मन को संभालना है। तो मन को संभालने के लिए क्या है? मन को तारता है, उस मंत्र का जप करना है, उसका उच्चारण। आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना है। उससे आपका मन जो है स्वच्छ होगा। अब सतयुग के अंदर धर्म परिपूर्ण था। त्रेता युग में धर्म का दूसरा पैर, कलयुग में तीसरा पैर भी कट गया। अब कलयुग में सत्य का दर्शन नहीं हो रहा, हर व्यक्ति कपट में, कुटिलता में, झूठ में लगा हुआ है। तब भी नहीं है, पवित्रता नहीं है। अब कुछ दान दिया है जिस पे धर्म टिका हुआ है, तो धर्म उस एक पैर पे खड़ा है, दान के पैर पे, दान के पैर पे खड़ा है। 17वां अध्याय और 24वां श्लोक है। तपय शोचम दया सत्यमिति पादा कृते कृता, अधर्मा शस्त्रयो भग्ना समय संगम दैस्तव। परीक्षित महाराज को आश्चर्य हुआ। उन्होंने धर्म रूपी बैल से पूछा, तुम्हारे 3 पैर किसने काट डाले? मैं उसको सजा दूंगा। बैल ने कहा, राजन, कौन दुख दे रहा है इसका अभी ठीक से निर्णय नहीं हुआ। कई लोग मानते हैं कि काल सुख और दुख देता है। कई लोग मानते हैं कि 12 वर्ष के बाद जीवन में कुछ परिवर्तन आता है। काल किसी को भी एक स्थान में, एक स्थिति में, एक ही स्वरूप में रहने नहीं देता। काल के कारण सुखी लोग दुखी होते हैं, दुखी लोग सुखी होते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि काल से नहीं परंतु कर्म से जीव सुखी और दुखी होता है। कई लोगों की ऐसी मान्यता है, कोई काल नहीं, कोई कर्म नहीं, सुख दुख का कारण तो स्वभाव है। इसका स्वभाव ठंडा है, फिर जहां जाता है वहां ठंडक हो पाती है। जिसका स्वभाव तेज है, फिर जहां जाता है वहां उसके हृदय में जलन रहती है, उसे जरा भी चैन नहीं मिलता, उसे शांति नहीं मिलती। जिसका स्वभाव सरल होता है उसे जहां भी रहेगा शांति मिलेगी, पर जिसका स्वभाव सरल नहीं है, जलता कुड़ता रहता है, उसको शांति नहीं मिलेगी। अब काल, कर्म और स्वभाव, अगर आप तीनों को लें तो तीनों ही सुख दुख के कारण है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। कौन सुख देता है, कौन दुख देता है, इसका निर्णय अभी तक नहीं हो सका। अब आप सोचिए, पापी के सम्मुख उंगली के निर्देश से भी पाप लगता है, पापी के स्मरण से भी मन में पाप आता है। धर्म रूपी बैल बोलने में बहुत चतुर है। परीक्षित को आश्चर्य हुआ
कि वे कैसा बोल रहा है, ये कोई ज्ञानी है? गाय को बैल को त्रस्त करता है कली, कली को मैं मारूंगा। राजा कली को मारने जाते हैं। कली ने परीक्षित महाराज की बड़ी स्तुति करी। ध्यान रखिए, आपकी स्तुति हो रही है और खड़े न रहिए। मानव के पास जब बुद्धि श्रेष्ठ होती है, पंडा जागृत होती है, विवेक होता है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होती है, तब वह निंदा सहन कर सकता है। पर तारीफ, महिमा, स्तुति का सहन कर पाना बड़ा कठिन है, अहंकार आ जाता है। कली पुरुष ने परीक्षित के पैर का स्पर्श किया और कहा, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे न मारिए। वीर पुरुष शरणागत को कभी नहीं मारते। राजा से कली का स्पर्श हो गया। परीक्षित ने तलवार म्यान में रख ली। उनकी बुद्धि थोड़ी सी खराब हो गई। ऐसा हमने पीछे भी चर्चा करी थी कि अति पापी, अति कामी के स्पर्श से भी पाप के परमाणु शरीर में आते हैं। एक व्यक्ति के परमाणु दूसरे के शरीर में जाते हैं, ये बात समझनी चाहिए। इसलिए बिना कारण किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श से अनेक दोष आते। त्रेता युग से उदाहरण दिया गया है कि कई राम जी को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, परंतु मंथरा का स्पर्श हुआ तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। परीक्षित राजा ने कली को मारने के लिए तलवार हाथ में उठाई थी। कली का स्पर्श हुआ तो राजा सोचने लगा, अब मैं कली को नहीं मारूंगा। पापी को मारना राजा का धर्म है, पापी को सजा मिलनी चाहिए, परंतु आज राजा को दया आ गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने कली से कहा, मैं तुम्हें मारता नहीं हूं, पर मेरे राज्य में तुम नहीं रह सको। कली ने कहा, मैं कहाँ जाऊं? मैं जहां जाता हूं आपका ही राज्य है, तो मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपने राज्य में रहने की जगह दीजिए। परीक्षित ने राज्य में रहने के लिए कली को जगह दी। पहला स्कंद 17वां अध्याय 18वां श्लोक। अभ्यार्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये दधौ द्योतं पानम स्त्रिये सोना यत्रा धर्मसु चतुर्विधा। जिस घर में जुए का धन आता हो वहां तुम रहो। जुए के धन में कली का निवास है। सट्टा जीवन को कलंकित करता है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, सट्टा, लॉटरी, ये जीवन को कलंकित करते हैं। कई लोग साधुओं से पूछने जाते हैं कि महाराज आप कोई अंक बताइए, मैं मिलने पर धन धर्म में खर्च करूंगा। सट्टे का अंक अगर साधु बताता है तो साधु को पाप लगता है। परमाणुओं का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है आप नहीं जानते। कर्म मीमांसा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये बात मैंने साउथ में जाके सीखी। जहां मैं मंदिर में गया, हमारा इस्कॉन टेम्पल था, वहां पे मेरी भक्तों से चर्चा हुई। वहां पे बहुत सीनियर डिवोटी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप कोई भी डील, कोई भी कार्य किसी अभक्त के साथ करते हो तो उसका इफेक्ट आप पे आएगा। मैंने कहा कैसे? हमारे जितने भी डिवोटी हैं वो राशन भी खरीदते हैं, तो वो उसमें से 200 रुपए बचे हैं। उसमें से पहले, उसमें से नहीं बचे, पहले वाले मिला कर। प्रदीप गोयल प्रभु ऑडियो मिला करके बचे। जिस घर में जानबूझकर जीव की हिंसा होती है वहां कली का आगमन होता है। अनजान में जीव की हिंसा होती है तो भगवान क्षमा कर देते हैं। मच्छर और खटमल को जानबूझकर मारने से घर में कली का प्रवेश हो जाता है। किसी जीव की हिंसा ना करिए। हिंसा प्रति हिंसा को जन्म देती है। आपके शरीर में जो चैतन्य रूप नारायण है, उन्हीं की सत्ता मच्छर में भी है, खटमल में भी है, वहां भी वो उपस्थित है। आप उनको मारेंगे तो अगले जन्म में वो आपको मारने के लिए आएंगे। मारिए मत। जहां वैश्याएं रहती हैं वहां कली का निवास है। वहां मांस मदिरा का सेवन होता है, वहां भी कली आता है। अब
जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, भगवान को प्रेमी हैं, भगवान को प्यारे हैं, भगवान जो कुछ स्वीकार करते हैं उसी को प्रसादी के रूप में ग्रहण करते हैं। भगवान को कोई पान सुपारी अर्पण करता है तो भगवान स्वीकार करते, वृंदावन में करते हैं, भगवान को तंबूल खिलाया जाता, मतलब पान का बीड़ा खिलाया जाता है, आप निधि वन में जाके देखिए। परंतु अगर भगवान को कोई तंबाकू अर्पण करता है तो भगवान स्वीकार नहीं करते। तंबाकू खाने से, पीने से, सूंघने से पाप लगता है, क्योंकि इसमें कली का वास है। तंबाकू तन और मन को विकृत कर देता है। प्रभु जिस वस्तु को स्वीकार नहीं करते उसे ना लीजिए, उसमें कली का निवास होता है। तो यहाँ जब तंबाकू की चर्चा आ रही है, इसमें चर्चा आ रही है, मांस मदिरा की चर्चा आ रही है, ये सारे जो है स्टिमुलेंट्स हैं जो आपके मन को भटकाते हैं, जो मन को स्टिमुलेट करते हैं। इन चीजों से बचना है, ये सब तामसिक हैं। उसी में चाय कॉफी भी आती है, उसी में मशरूम भी आता है, उसी में मसूर की दाल भी आती है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपके मन को भटकाती हैं, इन्हें अवॉइड करना होता है। इसका हम इसलिए जो 4 नियमों का पालन करते हैं उसमें तामसिक पदार्थों के अंदर हम चाय कॉफी का प्रयोग नहीं करते, इसको हमें अवॉइड करना। शराब, तंबाकू, सिगरेट इसका प्रयोग नहीं करते, इसे अवॉइड करना। पर पुरुष पर स्त्री संबंध नहीं करते, गैम्बलिंग नहीं करते, मांस, अंडा, मुर्गा, मछली और अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाते। तो जो 4 नियम हैं इन्हीं 4 चीजों पर डिपेंड करते हैं। राजा ने कली को 4 स्थान दिए परंतु कली को संतोष नहीं हुआ। कली पुरुष ने कहा ये तो गंदी जगह है, मुझे किसी सुंदर जगह में निवास दीजिए, मुझे किसी सुंदर जगह में निवास दीजिए, मैं इसके सिवाय कहाँ निवास करूं ये बताइए, मैं ऐसी जगह पर निवास नहीं करना चाहता। अब बताइए, जब हम अभी चर्चा कर रहे थे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की, ट्रुथफुलनेस अर्थात सत्य, नो गैम्बलिंग, ऑस्टेरिटीज अर्थात तपस्या, नो इंटॉक्सिकेशन, क्लीनलीनेस अर्थात शुचिता, नो इलिसिट सेक्स, एंड मर्सी अर्थात दया, नो नॉन वेज। परीक्षित राजा ने कहा आज से स्वर्ण में तेरा निवास होगा। कली को स्वर्ण में, सोने में रहने की उन्होंने आज्ञा दी। स्वर्ण में है कली, चांदी में नहीं। जिस घर में पाप से धन आता है उस घर में कली का निवास है। अधर्म की लक्ष्मी में कली का निवास है। कली पुरुष खुश हो गया, उसने सोचा राजा के घर अन्याय का धन तो आता ही रहता है, अब मैं किसी दिन राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट करूंगा, और कली अदृश्य हो गया। परीक्षित महाराज ने धर्म के 3 पैर जोड़ दिए, प्रजा ने धर्म का शिक्षण दिया, धन से भी धर्म की महत्ता अब अधिक मानी जाती है, तब जीवन सुधर जाता है। अब जीवन में धन को प्रमुख स्थान मिला है, इसी से पाप बढ़ा। एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या रखा है ये तो मैंने देखा ही नहीं, मुझे भी अपने जहां संपत्ति रखी हुई है उसमें जाके देखना चाहिए। गर्भ रह जाऊं, वहां जाके संपत्ति देखूं, तोशा खाने में देखूं क्या क्या रखा होगा। तो एक पेटी में से सुंदर सोने का मुकुट मिला। राजा को वह बहुत पसंद आया। राजा ने सोचा विचारा नहीं, उसको सर पर रख। ये मुकुट जरासंध का था, ये पाप का धन था। भीमसेन इस मुकुट को ले आए थे। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। जरासंध का मुकुट मैं पहनूंगा तो उसके विचार मेरे दिमाग में आएंगे, ऐसा सोचकर धर्मराज ने उस मुकुट को कभी नहीं पहना। परीक्षित ने मुकुट की सुंदरता से आकर्षित होकर बिना सोचे समझे इसे अपने सर पर रखा। कली पुरुष ने तुरंत राजा में प्रवेश किया कि सोने का मुकुट था, सोने में उसको रहना था। मुकुट सर पर रखने की राजा परीक्षित की शिकार खेलने की इच्छा होने लगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी वस्तु के उपयोग से पहले जानना चाहिए कि वह शुद्ध है या अशुद्ध।
प्रत्येक वस्तु में 3 दोष पाए जाते हैं, काल दोष, कर्ता दोष और निमित्त दोष। अपवित्र समय में जब कोई वस्तु घर में आती है तो काल दोष लगता है, समय का दोष है, वो अपवित्र समय में आएगी। शास्त्रों में कहा है कि किसी की शैया में सोना नहीं चाहिए, अन्य की शैया में सोने का अवसर आए तो आप अपना पवित्र आसन बिछाकर भगवान के नाम की 5 मालाओं का जप करिए, तब सोइए। शैया जब पवित्र हो जाए तो भगवान के नाम स्मरण के साथ सो जाइए। ये हमने पिछली बार चर्चा करी थी, किसी का कुर्ता, धोती, गमछा, तौलिया, रुमाल, किसी की थाली, किसी की कटोरी, किसी का गिलास, किसी की चप्पल, किसी की खड़ाऊ, किसी का आसन इस्तेमाल नहीं कर, क्योंकि उसके परमाणु है आप पे प्रतिष्ठा और आपका काम खराब करते हैं। फिर उस समय भी अगर मन नहीं बिगड़ता है तो बाद में मन बिगड़ जाएगा। इसलिए शैया की शुद्धि के बाद कोई तो पहने तो शुद्धि करने के बाद पहननी चाहिए। इसके बाद 18वें अध्याय का 24वां श्लोक पढ़ते हैं। एकदा धनुरुदम्य विचरन् मृग्यां वने मृगा अनुगता शांता श्रुति सतृष्णो वृषम। राजा परीक्षित ने वन में जाके शिकार किया, पशु पक्षी की हिंसा करी, कली का पैर ताकतवर बना। मध्याह्न काल में राजा को भूख लगी, प्यास लगी। मध्याह्न काल और रात्रि काल, मध्य रात्रि से सावधान रहिए। मध्याह्न काल अर्थात यौवन काल। राजा घूमते घूमते शमीक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। शमीक ऋषि आदि नारायण का ध्यान कर रहे थे, ध्यान में तन्मय हो गए थे, समाधि लग गई थी। राजा ने कहा, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। शमीक ऋषि ने सुना नहीं। आज राजा की बुद्धि में, मस्तिष्क में कली का प्रवेश हो गया था। सर पर जरासंध का मुकुट था। पाप से धन कमाने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, घर में बालकों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। धन विष है, धन से मृत्यु निकट आती है, धन से पतन होता है। धन अमृत भी है अगर धन परमात्मा के चरणों में लगा दिया जाए। धन कल्याणकारी भी है कि धन को किस तरह प्राप्त किया गया और किस तरह उसका उपयोग किया गया, उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। जरासंध का धन अन्याय का था, वही धन पांडवों के घर आया था। इससे आज परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसे विचार आया कि इस ब्राह्मण को भगवान का ध्यान छोड़कर मेरा स्वागत करना चाहिए। मैं राजा हूं, मेरा स्वागत करना चाहिए। ये तो ढोंग कर रहा है। राजा का शमीक ऋषि की परीक्षा लेने का मन हो गया। उसी समय एक सांप पास से गुजर रहा था। राजा ने उसे बाण से मारा और मरे सांप को धनुष से उठाकर राजा शमीक ऋषि के कंठ में पहना दिया। ब्राह्मण के गलों में पुष्पों की माला पहनाते हैं, परंतु जब बुद्धि भ्रष्ट हुई तो मृत सांप पहना दिया। कली का प्रभाव है। रोज ब्राह्मण की पूजा करने वाले राजा आज ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो तो समझना कि अब कोई विपत्ति आने वाली है। किसी के प्रति प्रपंच करने, किसी के प्रति छल कपट करने की इच्छा हो तो समझना कि अब मेरे लिए समय बुरा आ गया। दूसरों के प्रति छल करना, प्रपंच करना, भगवान के प्रति प्रपंच करना। जो दूसरों के प्रति छल और कपट करता है वो भगवान के प्रति छल और कपट करता है, क्योंकि भगवान उसके भी हृदय में विराजमान है। अब शमीक ऋषि के गले में मृत सांप है। इससे यही सिद्ध होता है कि ऋषि ने काल पर विजय प्राप्त की है। काल के भी काल है भगवान। भगवान के ध्यान में जिन्हें अपनी देह का ध्यान नहीं रहता, असंप्रज्ञात समाधि जब हो जाती है, जो समाधि में स्थिर है उसने काल पर विजय प्राप्त कर दी। मृत सर्प शमीक ऋषि के गले में है, पर जीवित सर्प परीक्षित के गले में जाएगा। राजा को विश्वास हो गया कि ऋषि की समाधि अवस्था सच्ची है। अब टेक्निकली देखा जाए तो हमें किसी भी साधु या संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए।
हम कई बार जो है लेक्चर होता है ऐसे ऐसे टेढ़े क्वेश्चन कर देते हैं परीक्षा लेने के लिए, इन्हें आता है कि नहीं आता, कि उत्तर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। नहीं, संत में श्रद्धा नहीं हो फिर भी संत को दूर से वंदन करिए, हरे कृष्णा कहिए उसको। अगर हाथ में थोड़ी सी भी आग आ जाए ना तो हाथ जल जाता है। परीक्षित महाराज परीक्षा लेने गए, बाद में घर जाकर मन को मना लिया कि मैं तो राजा हूं, कुछ भी करने का अधिकारी हूं। ब्राह्मण का अपमान करके राजा अपने घर गए। शमी ऋषि का पुत्र श्रृंगी को मालूम हुआ, उसे दुख हुआ कि मेरे पिता का अपमान किया गया, मेरे पिता का अपमान किया गया। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसके गले में जिंदा तक्षक सर्प जाएगा और उसे डसेगा। ये उन्होंने जो है उसको श्राप दे, श्रृंगी ने श्राप दिया। परीक्षित ने घर जाकर जैसे ही मस्तक से मुकुट उतारा तो बुद्धि स्वच्छ होने लगी, क्योंकि कली का प्रभाव खत्म हो गया, बुद्धि स्वच्छ होने लगी, पवित्र होने लगी, कली का असर दूर हुआ, आवेश जो आया था वो दब गया, दमन हो गया, शमित हो गया। राजा होश में आ गए, उन्हें पश्चाताप होने लगा, अरे मैंने बड़ी भूल कर दी, भगवान के ध्यान में मग्न ब्राह्मण का मैंने अपमान किया है, मैंने पाप कर्म किया। ये विचार आ गया कि मैंने पाप कर्म किया। अब राजा परीक्षित ने जीवन में एक ही बार पाप किया, पर धन्य है राजा को कि पाप तो किया परंतु प्रायश्चित स्वरूप पानी भी नहीं पिया उसने। राजा ने सुना कि 7 दिनों के बाद तक्षक नाग का दंश होने वाला है, तो परीक्षित सावधान हो गए, उनकी आंखें खुल गईं। भगवान ने मुझे सजा दी है तो उचित ही है, सही सजा दी है। भगवान की कृपा ही है कि मुझे 7 दिनों का समय दिया है, उसी वक्त शाम आगे बढ़ देता, मेरे उसी वक्त डस लेता। ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिनों तक भक्ति करने का समय दिया है, ये तो वरदान है, ऐसा शाप नहीं दिया कि आज ही मृत्यु हो जाए। राजा ने इसे संतोष माना, संतोष माना। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जिस दिन पाप हो जाए उस दिन उपवास रखना चाहिए। उपवास का अर्थ है बहुत सारा सामान खाना नहीं है, मिठाई खा ली, हलवा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, नहीं। उपवास का अर्थ है निराहार रहना। राजा ने विचार किया कि पापी को खाने का क्या अधिकार। धर्म के लिए धरती अनाज उत्पन्न करती है, धर्म के लिए मेघ बरसते हैं, अधर्मी पापी को अन्न जल का क्या अधिकार। राजा ने अन्न जल और घर का त्याग कर गंगा तट पे आ गए। ऐसा कहा जाता है कि मरने से पहले अगर आप गंगा तट पे जाते हो तो आपका मरण सुधर जाता है। पहला स्कंद 19वां अध्याय 6वां श्लोक। गंगा को वंदन करके परीक्षित महाराज ने गंगा में स्नान किया, गंगा तट पर दरबासन बिछाकर बैठ गए। बड़े बड़े ऋषियों को समाचार मिला, वे भी आमंत्रण की परवाह किए बिना वहां पधार गए। ये 19वें अध्याय का 9वां श्लोक है। अब परीक्षित जो है जब वहां बैठ गए हैं, घर त्याग दिया है, अन्न त्याग दिया है, जल त्याग दिया है, निराहार बैठे हुए हैं, वो राजा नहीं रहे, ऋषि तुल्य हो गए। विलासी जीवन की समाप्ति हो गई, अब पवित्र जीवन का आरंभ हो रहा है। अब ऋषि से मिलने के लिए ऋषि का नाते हैं। अत्रि ऋषि वहां पधारे हैं, जो दत्तात्रेय के पिता है, महान ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, व्योवृद्ध हैं। रामचंद्र जी को तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले गुरु वशिष्ठ भी आते हैं। इन ऋषियों के स्मरण मात्र से मन पवित्र हो जाता है। राजा परीक्षित आज इन संतों का वंदन करते हैं। वो संत समाज में अपना पाप प्रकट करते हैं कि मेरे से पाप हुआ, और हृदय से पश्चाताप कर रहे हैं। जो पाप को छिपाते हैं, पाप उनके मन में घर कर लेता है। जो पाप को छिपाते हैं अब पुनः वही पाप करते हैं। अब अपने पाप को नष्ट करना चाहते हैं तो पाप को छिपाइए नहीं, पाप को छिपाइए नहीं,
जिस दिन पाप हो जाए उस दिन वैष्णवों को बुला के कहिए कि आज मुझसे पाप हो गया है। पाप प्रकट करने से पाप करने की वृत्ति छूट जाती। उन्होंने सोचा मुझे शाप मिला है, मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, मैंने जीवन में मृत्यु की तैयारी नहीं करी है, इससे मुझे घबराहट होती है। ऋषियों से उन्होंने प्रार्थना करी कि मेरे मरण को सुधार दीजिए, मेरा मरण मंगलमय हो, मुझे भगवान के दर्शन हो, ऐसा उपदेश दीजिए। यहाँ स्वर्ण सिंहासन रखा है, उस पर विराजिए और मुझे उपदेश दीजिए। अब बड़े बड़े ऋषि तो आ गए, पर बोलने का साहस नहीं है किसी में। 7 दिनों में मुक्ति कैसे हो सकती है? परीक्षित घबरा गए, बोले मुझे यमदूत मारते मारते ले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, 7वें दिन मरने वाला हूं। अब जो है उन्होंने भगवान की शरण गए। जिस भगवान ने मेरा जन्म सुधारा है वही मेरी मृत्यु को सुधारेंगे। भीति बिन प्रीति नहीं, काल की भीति रखिए, काल का डर रखिए, काल के काल भगवान से प्रेम करिए। परीक्षित ने भगवान से कहा, मैं आपके लाडले, आपके चाहते पांडव कुल का हूं, पर योग्य नहीं हूं, पर आपकी शरण में आया हूं। हे नाथ, कृपा करिए। वे प्रेम से परमात्मा को प्रसन्न कर रहे हैं और बार बार पुकार रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कीर्तन करते करते भगवान को मनाते हैं। परीक्षित का आर्तनाद भगवान के कानों में जाता है, भगवान को दया आ जाती है। सुखदेव जी गंगा तट पर विचरण कर रहे थे। भगवान ने सुखदेव जी महाराज को प्रेरणा दी कि सेवक लायक है, आप वहां पधारिए, जाइए। अब 19वें अध्याय के 25वें श्लोक में आ जाते हैं। चारों ओर प्रकाश छा गया। ऋषियों को आश्चर्य हुआ, सोचने लगा सूर्य नारायण कहीं धरती पर तो नहीं आ गए, इतनी रोशनी, इतना प्रकाश। नहीं नहीं, ये कोई महान परम हंस पधारे हैं। कमर पर डोरी तक नहीं तो लंगोट कहां से होगा, नग्न है, दिगंबर है, वासना समाप्त हो गई है, पूर्ण निर्वसन है। उनके मस्तक पर बाल बिखरे हैं, हाथ घुटनों तक पहुंच रहे हैं, दृष्टि नाक के अग्रभाग स्थित है, देह भान नहीं है तो जगत का भान कहां से होगा। श्री कृष्ण के ध्यान में रहने से उनके शरीर का अंग रंग भी श्याम हो गया है। छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे भाग रहे हैं, ये सोचकर कि कोई नंगा जा रहा है, कोई रेत पत्थर भी फेंक रहा है। भगवान के ध्यान में जो अपने देह का भी भान भूल जाता है, भगवान उसके पीछे पीछे आते हैं। सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, इनकी तो बहुत महिमा सुनी थी, आज प्रत्यक्ष दर्शन हुए। सब ऋषि बातें करने लगे। सुखदेव जी ने सभा के मध्य में चरण रखे, सब ऋषि खड़े हो गए, सब ने उनको सम्मान दिया। कौन मान दे रहा है, कौन सम्मान दे रहा है, उनको अपना ध्यान नहीं। कहाँ बैठना चाहिए इस बात से खबर है, एक ही सिंहासन खाली था। भगवान की प्रेरणा से सिंहासन पर विराजमान हो गए। ऋषियों ने जय जयकार किया। जय जयकार की आवाज राजा के कानों में गई। राजा ने आंखें खोली, सुखदेव जी महाराज के दर्शन हुए। राजा को अति आनंद हुआ। सुखदेव जी महाराज की पूजा करी। सुखदेव जी के समक्ष अपने पापों को उन्होंने स्वीकार किया और कहा, मैं आपकी शरण में आया हूं। प्रसन्न होकर सुखदेव जी महाराज ने राजा के मस्तक पर वरद हस्त रखा। उसी समय राजा को तेजोमय चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन हुए। अब वैष्णव ब्रह्मनिष्ठ जो हैं, जिसको स्पर्श कर देते हैं भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। मंत्र दीक्षा से स्पर्श दीक्षा श्रेष्ठ है। सुखदेव जी ने कहा, राजा क्यों परेशान, अभी 7 दिन तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें भगवान का ध्यान दिलाने आया हूं। जिन्हें आत्मस्वरूप भगवान का अनुभव होता है वह निरपेक्ष हो जाते हैं, कोई उपेक्षा नहीं करते, कोई डिजायर नहीं रहती, कोई डिजायर नहीं रहती। भगवान बादरायणी के स्थान पर सुखदेव जी शब्द लिखा होता तो भागवत में एक भी शब्द व्यर्थ नहीं लिखा। सुखदेव जी का परिपूर्ण वैराग्य दिखाने के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। बादरम आयनम यस्य च बादरायन,
व्यास महर्षि बेर खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए उन्हें बादरायण कहते हैं। व्यास जी सारा दिन जप कब करते हैं? जब भूख लगती है तो 24 घंटों में केवल एक बार बेर खाते थे। बेर पर निर्भर रहने के कारण उनका नाम बादरायण हुआ। व्यास देव जी का ऐसा भाग्य था कि सुखदेव जी को तो बेर याद नहीं रहते, बेर ही क्या है। व्यास जी वस्त्र पहनते थे, सुखदेव जी ने कोई वस्त्र नहीं पहना, आवरण तक नहीं था। सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र थे, परंतु इससे उनके लिए प्रयोग शब्द हुआ बादरायणी। बादरायण के पुत्र बादरायणी। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परेशान ना होइए, मेरे नारायण का स्मरण करिए, आपका जीवन सुधरेगा। जो समय व्यतीत हो गया उसका विचार न करिए, वर्तमान को सुधारिए। जो वर्तमान को सुधारते हैं उनका भविष्य मंगलमय होता है। प्रति क्षण का सदुपयोग करिए, हर क्षण, हर पल, हर मिनट, हर मोमेंट भगवान का स्मरण करिए। अनन्य चेता सप्तम योग, भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करिए। राजा को विश्वास हो गया कि ये मेरी मृत्यु को सुधारने आए हैं। मेरे सदृश कामी विलासी के घर ऐसे संत नहीं आते, पर ये भगवान की प्रेरणा से आए हैं। मैं जब मां के पेट में था तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। भगवान ने उसी समय मेरा रक्षण किया था। मेरा जन्म उन्होंने सुधारा था, और मेरे मरण को सुधारने के लिए भगवान ने सुखदेव महाराज को भेजा है। भगवान की प्रेरणा से ही संत पधारते हैं। राजा ने दो प्रमुख प्रश्न सुखदेव जी से पूछे। मानव मात्र का कल्याण हो, सबका श्रेय हो, ऐसा कोई रास्ता दिखाई, और जिसकी मृत्यु नजदीक हो वह क्या करे, वह क्या ना करे, ये भी समझाई। दो प्रश्न पूछे हैं, इनका उत्तर अब आगे मिलेगा। तो यहाँ आज जो है पहला स्कंद समाप्त होता है। पहले स्कंद की समाप्ति होती है। अब लास्ट में एक आधी लाइन, एक दो बातें और करते हैं कि जो आज के सुधारक हैं, जो समाज सुधारक हैं, जो भक्ति की चर्चा करते हैं, भागवत की चर्चा करते हैं, उनमें त्याग और संयम दिखाई नहीं देता है। तो दूसरों को क्या सुधारेंगे? पहले अपने आप को तो सुधारें। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार भी मत करो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी रहे तो भगवान का स्मरण करो, बस। जो लौकिक रस का भोगी है, जो सांसारिक भोगों को भोगता है, जो भौतिक सृष्टि के प्रति आकर्षित रहता है, उसको भगवान का प्रेम रस नहीं मिलता, भक्ति रस भी नहीं मिलता। जिसने कामनाओं का त्याग किया है वही रसिक है। जगत का रस कड़वा है, कटु है, और प्रेम रस मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन होता है काल उसे पकड़ता है। भागवत का वक्ता सुखदेव गोस्वामी जैसा होना चाहिए। और इतना ही, अगली बार करेंगे दूसरा स्कंद। समाप्त कर रहे हैं जी।